स्वागत है आप सभी लोगों का यूथ फाइनेंस क्लब में। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड का कंप्लीट रिव्यू और डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस को जानेंगे कि इस फंड ने पास्ट में हमें क्या रिटर्न जनरेट करके दी है और फ्यूचर में हम किस तरह की रिटर्न इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसे कैलकुलेशन के साथ समझेंगे कि किस तरह से आप मात्र 1,000 रुपए की एसआईपी से 2 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। इसके इक्विटी सेक्टर एलोकेशन पर नजर डालेंगे, इसकी होल्डिंग्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने एसबीआई स्मॉल कैप में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा और लास्ट में मेरा क्या ओपिनियन है इस फंड को लेकर उसे जानेंगे। सो अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इसके बेसिक डिटेल्स को जानते हैं। देखिए, स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट का कम से कम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अभी स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं, तो अगर हम शेयर मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनियों को उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें तो टॉप 250 कंपनीज को छोड़कर लास्ट की जो जितनी भी कंपनीज हैं वो सभी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। तो ऐसी कंपनीज में ये स्मॉल कैप फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। तो इस फंड ने भी अपना 65% से ज्यादा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ये फंड हमारा 4 स्टार रेटिंग के साथ आता है और इसका जो फंड साइज है वो 15,348 करोड़ रुपीस का है। इसकी जो करंट एनएवी है वो 124.83 रुपीस की है। अब हम इनके इक्विटी सेक्टर एलोकेशन पर नजर डालते हैं कि इस फंड ने किस किस सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो इस फंड ने 18.6% पैसा सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा है, 16% पैसा कैपिटल गुड सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा है, 11.1% पैसा केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा है और 16% पैसा कंज्यूमर सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा है, 9.7% पैसा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा है, 9.6% पैसा मेटल्स एंड माइंस सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा है, 6.2% पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा है और 6.3% पैसा कस्टमर सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा है। तो इसी तरह से और भी सेक्टर्स हैं जिसमें इस फंड ने इन्वेस्ट करके रखा है। तो इनके इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल है, जो फ्यूचर में हमें अच्छी रिटर्न लाकर दे सकते हैं। अब हम इनके होल्डिंग्स पर नजर डालते हैं कि इस फंड ने किन कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है। तो यहाँ पर जो टॉप 5 कंपनीज है उनमें से पहली है ब्लू स्टार कंपनी, जिसमें इनका एलोकेशन 3.78% का है। इसके अलावा कार्बोरंडम यूनिवर्सल है जिसमें इनका एलोकेशन 3.14% का है। वी गार्ड इंडस्ट्री है, वेदांता फैशन है, त्रिवेणी टर्बाइन है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री है। इस तरह से और भी कंपनीज है जिसमें इन्होंने अपने पैसों को इन्वेस्ट करके रखा है और ये सभी ग्रोथ कंपनीज हैं। अगर हम इनके रिटर्न्स पर नजर डालें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 15% का रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है और पिछले 3 साल में 28.7% का रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है। पिछले 5 साल में 15.4% का रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक 25% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% का है, जो कि इस फंड को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है क्योंकि ये एक एक्टिवली मैनेज फंड है। इस फंड को एक्टिवली मैनेज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो ओके टाइप का है। एक्सिट लोड आपका 1% का है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड में फिलहाल अभी बंद है, इसलिए आप एसआईपी के थ्रू इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है इस फंड को लेकर। तो देखिए, एज अ बिगिनर हम सभी लोग जब भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें स्मॉल कैप फंड को जरूर रखते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये एक अच्छा स्मॉल कैप फंड है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें आपका जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, पर आपको रिटर्न्स भी यहाँ पर बाकी के म्यूचुअल फंड से ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 5 साल 10 साल या उससे ज्यादा का है तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप इस फंड को स्किप कर सकते हैं। ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेल्थ बनेगी, जो आपका कॉर्पस बनेगा वो लॉन्ग टर्म में बनेगा। दूसरी बात कि इस फंड ने हर बार अपने बेंचमार्क को बीट करा है और इस कैटेगरी के बाकी के जितने भी अदर फंड्स हैं उनसे ज्यादा रिटर्न्स ला कर दी है।
इस फंड ने हर साल हमें अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स ला कर दी है, इसलिए आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम इस फंड की कैलकुलेशन को समझने वाले हैं कि अगर आप इस फंड में मिनिमम 1,000 रुपए की एसआईपी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो आप कितना बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। अगर आप इस फंड में मिनिमम 1,000 रुपए की एसआईपी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है उसको अगर हम 20% का माने, क्योंकि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने हमें 25% की रिटर्न दी है और पिछले 3 साल में इसने 23 पॉइंट समथिंग % की रिटर्न दी है। तो यहाँ पर हम एक मोटा मोटा 20% की रिटर्न मानकर चलते हैं। इन फ्यूचर ये रिटर्न कम भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर आप इस फंड में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 60,000 का होगा, लेकिन जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो 1 लाख समथिंग रुपीज़ की बनेगी। तो अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं 5 साल से 10 साल के लिए तो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 1,20,000 रुपये होगा, लेकिन जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो 3,82,000 रुपये बनेगी। और अगर आप इस फंड को 5 साल तक और कंटिन्यू करते हैं तो अगर आप 15 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 1,80,000 रुपये होगा, लेकिन जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो 11,34,000 समथिंग रुपीज़ की बनेगी। सो इसी तरह अगर आप इस फंड को 25 सालों तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 3 लाख समथिंग रुपीज़ का होगा और जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो 86,26,000 रुपये समथिंग की बनेगी। तो इसी तरह से अगर आप इस फंड में 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 3,60,000 रुपये का होगा, लेकिन जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा की बनेगी। तो अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये की एसआईपी को 30 साल के लिए 20% के रेट से ग्रो करते हैं तो आपका यहाँ पर जो टोटल कॉर्पस बनेगा वो 2 करोड़ से ज़्यादा का बनेगा। अब कुछ लोग हैं जो यहाँ पर 1,000 रुपये की नहीं 2,000 रुपये की एसआईपी करेंगे। तो अगर आप अपने एसआईपी अमाउंट को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दें तो ये अमाउंट आपका बन जाएगा 4,67,000 रुपये का। तो कुछ इस तरह की रिटर्न आप इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस फंड में मिनिमम 2,000 रुपये की एसआईपी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को अपना प्यार दीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।